जिस तरह से जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह से मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला ले, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। यानी जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, 24 घंटे के बाद आत्मा घर क्यों जाती है, आखिर क्यों मृत्यु के बाद 13वीं मनाई जाती है, और क्या सच में 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो कुछ घंटों पहले ही इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब कि इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर पूरा अकड़ जाता है। नंबर 2, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक फ्लैशबैक स्पीड में दिखाया जाता है। विज्ञान के अनुसार ये फ्लैशबैक मृतक इंसान को 7 मिनट तक दिखता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपने सुनने की क्षमता खो देता है। नंबर 3, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर के 15 फीट ऊपर हवा में तैरती है और वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराण के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे सूर्य की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात के समय कर दिया जाता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमारे आयाम में भटकती रहती है। नंबर 5, जिस किसी इंसान की मृत्यु होती है उसे पूरी रात के लिए घर पर रखा जाता है, जब परिजन उसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय मृतक शरीर के आसपास कई बुरी आत्मा भटकती हैं, ताकि वो बुरी आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर सके। नंबर 6, जब इंसान का अंतिम समय होता है तो उस इंसान के पास यमदूत आते हैं और उसको ले जाते हैं। अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वो बड़ी ही आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अगर वो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है तो वो यमदूत के टॉर्चर से तड़प तड़प के मरता है। नंबर 7, दोस्तों, जब कोई इंसान सुसाइड करके मरता है तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने निर्धारित समय से पहले ही मृत्यु को अपना लेता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये शरीर हमारा नहीं है, एक किराए का मकान है जो हमें कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। नंबर 8, गुरु पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन काल में किए गए कर्म ही हम लोगों को स्वर्ग या नर्क का रास्ता दिखाता है। वहीं अगर कोई साधु और तपस्वी है और उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 9, लंबे समय से शरीर में रहने की वजह से आत्मा शरीर को छोड़ने से इनकार करती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। जैसा कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे स्वीकार करना मुश्किल होता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 10, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसके बाद उस आत्मा को एक प्रकाशमयी गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में आत्मा को एक वैतरणी नदी पार करके जाना होता है। ये नदी आग से बनी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है वो इस नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। वहीं अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे इस नदी को पार करने में बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है। नदी पार करने के बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। चित्रकूट उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। तब यमराज उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क भेजने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जानकर आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्टो पंडित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।